Good morning, everyone. How are you? I hope you are well. How's your life? Everything might be good. So tell me, what's up? तो ये देखिए जो क्वेश्चन किया है मैंने वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है व्हाट्सअप और उसके साथ साथ दो और लिखे हुए हैं व्हाट्स ऑन और व्हाट्स हैपनिंग। तो सबका एक ही मतलब होता है। आप चाहे इस तरीके से बोलिए, ऐसे बोलिए, ऑल आर सेम। सबका एक ही मतलब होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जैसे आप किसी से मिलते हैं ना तो अक्सर ऐसे पूछते हैं और भाई क्या चल रहा है, तो जवाब आता है फॉग चल रहा है। बट वो नहीं, आपको आंसर कुछ अलग तरीके से देना है। ठीक है, तो मिलेंगे जब क्या पूछेंगे, पहले तो हालचाल जान लेंगे, हालचाल जानने के बाद अक्सर एक क्वेश्चन करते हैं ना, और क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे उसे, व्हाट्सअप, व्हाट्स ऑन या व्हाट्स गोइंग ऑन। याद रखिए व्हाट्स ऑन और व्हाट्स गोइंग ऑन एक ही बात है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, चलिए इसका आंसर सीखते हैं। तो आंसर देने के लिए आपको क्या बोलना है, हिंदी में भी तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, कुछ खास नहीं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कि हम ऐसी तो बोलते हैं कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। बट अगर कुछ खास हो रहा है तो आपको ये नहीं बोल रहा है, जो भी खास हो रहा है उसको लगा दीजिए और आगे सेंटेंस बोल दीजिए। जैसे पार्टी चल रही है, पार्टी इज गोइंग ऑन। मीटिंग चल रही है, मीटिंग इज गोइंग ऑन। एग्जाम हो रहा है, एग्जाम इज गोइंग ऑन। इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू इज गोइंग ऑन। लंच हो रहा है, लंच इज गोइंग ऑन। डिनर हो रहा है, डिनर इज गोइंग ऑन। ठीक है, लड़ाई हो रही है, फाइट इज गोइंग ऑन। युद्ध हो रहा है, वॉर इज गोइंग ऑन। कोरोना चल रहा है आजकल तो कोरोना इज गोइंग ऑन। ठीक है, समझ में आ गया। ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। तो जो भी चल रहा है स्पेशल उसको आप लगा दीजिए। बट आप अगर ऐसा फील करते हैं कि कुछ ज्यादा खास नहीं और मैं बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, जब ऐसी कंडीशन में हम क्या बोल देते हैं, नथिंग स्पेशल, यानी कुछ खास नहीं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने क्लास में ये सीख लिया था कि जब कोई काम जारी होता है, मींस व्हेन द वर्क इज कंटिन्यू, काम चल रहा है, तो आई एम वर्क प्लस आईएनजी, यू आर वर्क प्लस आईएनजी, ही और शी इज वर्क प्लस आईएनजी। अब तक क्लियर हो गया? व्हेन द वर्क इज जस्ट फिनिश्ड, कोई काम बिल्कुल अभी अभी फिनिश हुआ है, तो आई हैव वर्क प्लस थर्ड फॉर्म, यू हैव वर्क प्लस थर्ड फॉर्म, ही और शी हैज वर्क प्लस थर्ड फॉर्म। मैंने आपको इनका नामकरण करके भी बता दिया था कि हम इस कोर्स के अंदर आई, यू, ही, शी, दे, वी, इट, इन सबको बोलेंगे डूअर। ठीक है, डूअर वो जो काम को करता है। इज, एम, आर, हैज, हैव, इनको मैंने नाम दिया था टाइम वर्ड, यानी ऐसे शब्द जो हमें सिचुएशन बताएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, और आगे आने वाले वर्ड जो हैं वो हैं वर्क। जिसे आप ग्रामर में वर्ब बोल देते हैं उसे हम यहाँ पर वर्क बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कोर्स आगे बढ़ेगा तो ज्यादा ग्रामर की बातें भी नहीं होंगी, बर्डन फील नहीं होगा और इजिली हम उसे सिचुएशनली सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने जो सेंटेंस सीखे थे वो जिस तरीके से कि अगर मैं आपके सामने कुछ कर रहा हूं तो आप यू करके सेंटेंस बोल देंगे। जैसे मान लीजिए मैं पतंग उड़ा रहा हूं तो आप वहां से बोलेंगे यू आर फ्लाइंग काइट। ठीक है ना, और मैं अपने लिए बोलूंगा आई एम फ्लाइंग काइट, और मेरे लिए कोई और बंदा है वो आपसे बोलेगा कि ही इज फ्लाइंग काइट। मेरी जगह कोई फीमेल होती तो शी इज फ्लाइंग काइट। इस तरीके से समझ में आ गया? ये तो हम जब बोलते जब हमें पहले से पता होता है, व्हेन वी आर कंफर्म्ड। समझ में आ गया ना? जैसे अगर मैं कहूं आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो यू आर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम कंफर्म्ड हो गया, जैसे मैं एकदम आपको देख पा रहा हूं ये काम करते हुए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है ये काम हो रहा है लेकिन काम कुछ और हो रहा होता है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ऐसे बैठा हुआ था अखबार लेके। ठीक है, इस तरीके से ऐसे अखबार लेके बैठा हुआ था, अब उसकी फेस तो नहीं दिख रहा है, तो वहां से आपने बोला यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, या आपने किसी और से बोला कि ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, मतलब वो अखबार पढ़ रहा है, या आपने डायरेक्ट उससे बोल दिया कि तुम अखबार पढ़ रहे हो। जब पास में आके देखा उसका कोई जवाब नहीं आया तो देखा वो तो मस्त आराम से सोने में लगा हुआ था। कभी कभी लोग ऐसे भी सो जाते हैं, बुक रख के सो जाते हैं, हाथ में अखबार पकड़ के सो जाते हैं, होता ही नहीं होता ऐसे। तो ऐसे में आपका सेंटेंस गलत हो गया, मीन्स वर्क कुछ और हो रहा था और आपने बोल कुछ और दिया। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट बोलने की जगह हम क्वेश्चंस कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन करेंगे तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस करने के लिए क्या करना है, मतलब कंफर्मेशन करने के लिए क्या करना है, हमें कंफर्म करने के लिए हम सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या रखेंगे, टाइम वर्ड, फिर रखेंगे डूअर, और सबसे लास्ट में रखेंगे वर्क। और याद रखिएगा वर्क के साथ में, मतलब ये जो वर्क है इसके साथ में चेंजेस होंगे किसके अकॉर्डिंग, टाइम वर्ड्स के अकॉर्डिंग।
डूअर के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना है। अब लिखने में तो दिख गया आपको क्वेश्चन मार्क, बट बोलते समय आपको एक्सप्रेस ऐसा करना है कि सच में वो क्वेश्चन है। ठीक है ना, समझ में आ गया। जैसे कभी कभी लोग बोल देते ना यू आर गोइंग, तो सेंटेंस कौन सा है, यू आर गोइंग। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस है। अगर आप इसे लिखेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, लेकिन बोलने में उसने ऐसे बोला कि ऐसा लगा कि पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और वो क्वेश्चन जैसा दिखने लगा, है ना। तो बोलने से बहुत फर्क पड़ता है, आपका वे कैसा है बोलने का, उससे पता चलेगा दिस इज द क्वेश्चन और आंसर और नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए, अब अगर आपको उससे पूछना है कि भाई अखबार पढ़ रहे हो तुम, तो वो आपके लिए कौन हो गया, यू हो गया। ठीक है ना, अखबार पढ़ना क्या होता है, रीड न्यूज़पेपर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, रीड न्यूज़पेपर। अब काम चल रहा है, तो जैसे ही काम चल रहा है हमने आईएनजी लगा दिया। अब यू के साथ आईएनजी है तो यहाँ तो आर आना ही आना है। बन गया नहीं बन गया क्वेश्चन, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या आप अखबार पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या आप लिख रहे हो, आर यू राइटिंग। क्या आप नखरे कर रहे हो, आर यू थ्रोइंग टेंट्रम। क्या आप दिखावा कर रहे हो, आर यू शोइंग ऑफ। क्या आप बहाने बना रहे हो, आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस। क्या आप बर्तन मांज रहे हो, क्या आर यू डूइंग द डिशेस। क्या आप सुन रहे हो मुझे, आर यू लिसनिंग टू मी। क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आर यू वॉचिंग माई वीडियो। क्या आप खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। क्लियर। आंसर देगा कौन इसका, जैसे मुझसे क्वेश्चन हुआ तो मैं आंसर दूंगा ना, तो मैं अपने लिए आई हो जाऊंगा, तो यहां पर आई से आंसर दे देंगे, आई एम, और ये उतर के ऐसे आ जाएगा। हाँ करना है तो, मना करना है तो देखो ऐसे हो जाता है, आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, ये आंसर होगा इसके। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आर यू वॉचिंग माई वीडियो, तो आप आंसर क्या देंगे, आई एम वॉचिंग योर वीडियो। अगर मैं आपसे पूछूं आर यू अब्यूजिंग मी, क्या आप मुझे गाली दे रहे हो, तो भाई मना कर देना। ठीक है, क्या होगा, आई एम नॉट अब्यूजिंग यू, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं। क्लियर। यही बात हम थर्ड पर्सन के लिए पूछते हैं। तो देखिए जैसे ही हम थर्ड पर्सन यहां लगाएंगे, ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर ही करा या शी कर दिया, मैं ही लिख दे रहा हूं बस। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वर्क कंटिन्यू है। बस यहां पर क्या हो जाएगा, ही की वजह से इज लग जाएगा, तो हो गया सेंटेंस, इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या वो अखबार पढ़ रहा है, क्या वो खाना पका रही है, इज शी कुकिंग। क्या वो नाच रही है, इज शी डांसिंग। क्या वो खेल रही है, इज शी प्लेइंग। क्या वो सो रहा है, इज ही स्लीपिंग। बस ये हो जाएगा, आंसर देंगे तो इसके हिसाब से आप आंसर दे दो। देखो यहाँ पर क्या करना है, ही इज, मना करेंगे तो ही इज नॉट। बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा ना जैसा रहा है पहले से। ठीक है, जैसे वो हंस रहा है, ही इज लाफिंग। वो सुन नहीं रहा है, ही इज नॉट लिसनिंग। वो बोल नहीं रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग। वो बता ही नहीं रहा है, ही इज नॉट टेलिंग। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हमने वर्क इज कंटिन्यू में क्या सीख लिया, क्वेश्चन भी बनाना सीख लिया, आंसर आप पहले से ही जानते थे, पहले सीखते आ रहे हैं पिछली 2-3 क्लासेस में। और अब आपने मना करना भी सीख लिया। मना करने के लिए सिर्फ नॉट वर्ड आता है, नॉट हमेशा टाइम वर्ड के साथ आएगा, याद रखिएगा इस बात को भी। ठीक है, हमें बस नॉट याद रखना है, नो वो को आप थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो काम खत्म हो गया, किसी को आपने कोई काम दिया, मान लीजिए किसी को आपने कोई काम दिया, जैसे आपने किसी को बिल पे करने के लिए दिया। ठीक है, भाई जाओ बिल पे करके आओ। जब वो लौट के आया तो आप यही पूछोगे उससे, बिल पे कर दिया, यानी क्या बिल पे करने वाला काम फिनिश कर दिया आपने। तो उसके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसके लिए देखिए ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन होगा। एक तो आप किससे क्वेश्चन कर रहे हो, यू से। ठीक है, क्या आपने बिल पे कर दिया, काम खत्म हुआ है, इसलिए थर्ड फॉर्म आ जाएगी, पे की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पेड, पे की थर्ड फॉर्म पेड हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर ही छोड़ देता हूं, बिल विल आप अपने आप समझ लेना। बस यू है और थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैव यू पेड बिल। क्या आप समझ गए, हैव यू अंडरस्टूड। क्या आपने कर लिया, हैव यू डन। क्या आपने लिख लिया, हैव यू रिटन। क्या आपने सोच लिया, हैव यू थॉट। क्या आपने प्लान कर लिया, हैव यू प्लान्ड। ठीक है, क्या आपने डिसाइड कर लिया, हैव यू डिसाइडेड। आंसर देंगे तो आई हैव, और यहाँ ये ऐसे ही उतर आएगा, आई हैव पेड। जब वो व्यक्ति बताएगा ना, हाँ मैंने पे कर दिया, टेंशन मत लो, आई हैव पेड, और मना करेगा तो वो यहाँ नोट लग जाएगा। ठीक है ना, आई हैव नॉट पेड बिल। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, आपको कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, बहुत बेसिक सीख रहे हैं, लेकिन देखो यही बेसिक है ना, आगे जाके इतना परेशान करेगा आपको कि आगे कुछ होता ही नहीं। जो एडवांस लेवल का जो हंगामा लोग करते हैं ना, वो कुछ होता ही नहीं है, यही होता है। इन्हीं में यही सब चीजें जुड़ जुड़ के, बेसिक जुड़ जुड़ के एडवांस बन जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। और
वहीं प्रॉब्लम आने लग जाती है कि बेसिक क्लियर नहीं है, एडवांस में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ इसको इतने अच्छे से करके रखिए कि एडवांस में पहुंचे तो एडवांस सा लगे ही नहीं, वो भी बेसिक ही लगे। ठीक है, चलिए अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं क्या वो चला गया, अभी लड़का खड़ा था यहाँ पर, क्या वो चला गया, यानी जाने वाला काम क्या उसने कर दिया खत्म, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है ना, उसकी बात कर रहे वो हो गया ही, आगे आ जाएगा हैज, क्योंकि थर्ड फॉर्म और ही हो गए तो हैज आएगा। ठीक है, आपने देखा वो लड़का नहीं दिख रहा है तो आप कहोगे हाँ यार वो तो चला गया, ही हैज गॉन। मना करना है, अभी भी वो यहीं खड़ा हुआ है तो मना कैसे कर दोगे, ही हैज नॉट गॉन। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस करना भी सीख लिया। अब ये जरूरी क्यों है, देखिए कंफर्मेशन इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी होता है। और इससे रिलेटेड एक इंटरव्यू का मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं अक्सर, जिसमें लोग सही आंसर नहीं दे पाते हैं। जैसे इंटरव्यूअर्स कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं, जैसे आप बैठे हो इंटरव्यू में और एकदम से पूछ लेंगे आपसे, ओके यू प्लीज टेल मी व्हेन यू केम अप और व्हेन यू एंटर्ड इन दिस रूम यू माइट हैव फाउंड सम स्टेयर्स, आपको कुछ स्टेयर्स मिली होंगी जिन्हें आप चढ़ के आए, तो कितनी थी। या आपसे बैठे बैठे पूछ लेंगे आपकी जो शर्ट है उसमें कितने बटन है, या ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो कभी कभी तो इंटरव्यूअर्स चौंक जा, मतलब जो इंटरव्यू होता है, जो देने आया होता है इंटरव्यूअर इंटरव्यू को, वो कभी कभी है ना ये सोचने लग जाता है ये क्वेश्चन का जॉब से क्या लेना देना, बट होता है जॉब से लेना देना, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट में बताया तो देखिए बहुत जरूरी है क्वेश्चन, वैसे तो लोग इंटरनेट पे आजकल देख लेते हैं बट फिर भी आप इसका आंसर समझ लीजिए। एक बार सुभाष चंद्र बोस जी का इंटरव्यू हुआ था और उनसे पूछा गया, बैठे हुए थे, उनसे पूछा गया हाउ मेनी विंग्स आर देयर इन दिस फैन, इस पंखे में कितनी पंखड़ियां हैं। वो खड़े हुए, उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी, खड़े हुए फैन को ऑफ किया, पंखड़ियां गिनी, फैन को ऑन किया, आके बैठे और बता दिया देयर आर 3 विंग्स इन दिस फैन। और इंटरव्यूअर्स इंप्रेस हो गए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए पंखा चल रहा है और हमें नहीं पता कि उसमें कितनी पंखड़ियां, 4 भी हो सकती है 3 भी हो सकती हैं, चलते हुए में नहीं गिन सकते हम। ठीक है, इसी तरीके से जो स्टेयर्स हैं, क्या आप गिनते हुए आते हैं सारी चीजें घर से लेकर इंटरव्यू रूम तक, नहीं गिन के आते ना। तो भाई शर्ट भी हम पहनते हैं, हमें नहीं आइडिया रहता है कितने, क्योंकि हर शर्ट में अलग अलग बटन हो सकते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो हमें क्या करना है, वहां पर कंफर्म करना है, ये वर्ड याद रखिए, कंफर्म करना है, तब जाके हमें सही आंसर देना है। और कंपनी में भी जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं, जब भाई किसी कंपनी, कोई कंपनी, बड़ी कंपनी आपको अपॉइंट करेगी, तो ऐसे लोगों को कभी नहीं रखेगी जो बिना कंफर्म करे सीधे आंसर दे दे, बिना कंफर्म करे कस्टमर को डील करे। क्योंकि ऐसे में लापरवाही या मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर गलत, मतलब उनके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है कस्टमर्स के पास, कस्टमर्स टूट सकते हैं, कस्टमर्स नाराज हो सकते हैं इस चीज से। इसलिए ऐसे एम्प्लॉयज होने चाहिए जो कंफर्म करें, कॉन्फिडेंट रहें, कंफर्म करके फिर आंसर दें। तो इसका वहां से कंपनी से ये लेना देना हो गया। ठीक है, तो आज से कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कोशिश यही करना है कि आप वहां पर ऐसे बोलेंगे, एक्सक्यूज मी सर प्लीज लेट मी गो एंड चेक, मुझे जाके चेक कर लीजिए, बिकॉज व्हेन आई वाज कमिंग आई हैड नॉट काउंटेड दैट, मैंने काउंट नहीं करा था। ठीक है, मैं आया तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो मैं काउंट नहीं कर पाया, तो प्लीज लेट मी गो एंड चेक। ठीक है, तो वहां से आप, वैसे तो हो सकता है वो आपको जाने ना दे, चेक ही ना करने दे, क्योंकि वो समझ गए कि हाँ आपकी मंशा क्या है और आप किस तरीके से डील करते हैं, वो करने नहीं देंगे। फिर भी वो करने दें तो आप करके आ जाइए, वैसे नहीं करने देंगे, इट्स माई गारंटी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो कंफर्मेशन बहुत जरूरी होती है, जो आज हमने सीख ली, और भी ऐसी आगे हम सीखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ढंग से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस इंसान को महान बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और बूंद बूंद से सागर बनता है, मैनी अ ड्रॉप मेक्स एन ओशियन, और नीम हकीम खतराए जान, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ठीक है ना, और मेहनत सफलता की कुंजी है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ये चारों बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने सिखा दी हैं और आपको आ जानी चाहिए। चलिए अब हम एक और चीज की आज बात कर लेते हैं। आज से हम थोड़े से लेवल को बढ़ा देते हैं, धीरे धीरे करके मैं कोर्स का लेवल बढ़ाते जाऊंगा। देखिए हमने 3-4 दिन से सीखा, सेंटेंस ही सेंटेंस सीख रहे हैं, छोटी मोटी बातें सीख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश यू मस्ट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस। आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन कैसे दे। तो इंट्रोडक्शन 2 प्रकार से होते हैं, वन इज इन शॉर्ट एंड वन इज इन लॉन्ग। अभी हम सीखेंगे, छोटे लेवल पे बेसिक सीख रहे हैं इसलिए शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना सीखते हैं, फिर आगे एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तो मैं आपको लॉन्ग इंट्रोडक्शन जो डिटेल्स में होता है वो बताऊंगा। ठीक है, तो क्या करना है प्यारे बच्चों, 2 तरीके से आप ध्यान रखिए। एक तो प्रोफेशनल्स हैं या जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं वो लोग इंट्रोडक्शन देंगे, एक छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं छोटी क्लासेस में होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो प्रोफेशनल्स हैं
उनको तो नाम बताना है, ठीक है ना। क्या बताएंगे? नाम। फिर प्लेस, प्लेस मतलब कहाँ रहते हैं आप। उसके बाद आप बताएंगे कि आपने क्या कर रखा है, क्या कर रहे हो आजकल। फैमिली मेंबर्स के बारे में बताओगे आप, ठीक है। फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा क्या करते हैं, वो भी सब चीजें बता दोगे। देन यू विल टेल अबाउट योर हॉबी। बस ये शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन हो गया। शॉर्ट में एक बड़ा वाला इंट्रोडक्शन बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब छोटे बच्चे क्या करेंगे? नेम बताएंगे, प्लेस बताएंगे, क्या कर रखा है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह पर क्या बता देंगे? अपनी एज बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर वो बता देंगे कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। फैमिली मेंबर्स के बारे में बताना है और हॉबीज के बारे में भी। ये छोटे बच्चों के लिए हो गया, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं। जैसे माय नेम इज सो एंड सो, सो एंड सो मतलब वहां पर कोई नाम लगा देना आप, ठीक है। आई बिलोंग टू, याद रखिएगा, आई बिलोंग टू आगरा, आई एम फ्रॉम आगरा, इन दोनों में से एक बोलेंगे। आई हैव डन एमए, मैंने एमए कर रखी है, आपने जो पढ़ाई में किया हुआ है वो आप बता देंगे। मैं आजकल ये कर रहा हूं, जैसे नाउ डेज आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं आजकल, तो आप आजकल जो कर रहे हो वो बता दोगे। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर इज बिजनेसमैन, माई मदर इज हाउस वाइफ, ये बता दिया। कितने परिवार में सदस्य, मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, वो बता देंगे। हॉबी, माई हॉबी इज डांसिंग, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लेना, मतलब अपने इंट्रोडक्शन को फ्रेम करना अच्छे तरीके से और बोलने की कोशिश करिएगा। वीडियो रिकॉर्ड करिए और देखिए आपने इंट्रोडक्शन कैसे बोला, कॉन्फिडेंट है या नहीं है। छोटे बच्चे क्या करेंगे? माई नेम इज सो एंड सो, आई बिलोंग टू या आई एम फ्रॉम, वो प्लेस का नाम यानी कहाँ रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं। अपना साल बताएंगे, जैसे आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 साल का हूँ या इतने साल का हूँ। आई स्टडी इन क्लास 6th या 7th, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। उसके बाद में देर आर इतने मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरे परिवार में इतने मेंबर्स हैं, ठीक है। देर आर 6 मेंबर्स, 10 मेंबर्स इन माय फैमिली। माय फादर इज बिजनेसमैन, माय मदर इज हाउस वाइफ, वो कर देंगे। उसके बाद हॉबी बता देंगे, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू डांस, ये, ठीक है। चाहो तो आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो, एम भी बता सकते हो अपना, ठीक है। यहाँ पर तो आप एम को यहाँ रख देना। वैसे कुछ बने हुए हो तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बनना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आप बता देना एम। ऐसे बच्चे बता देंगे यहाँ पर एम, जो भी वो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ से हम अब जितनी भी वीडियो आएंगे उसमें मैं कुछ ना कुछ आपको दिया करूंगा, छोटा छोटा पहले दूंगा, फिर वो धीरे 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 बड़ा होता जाएगा। और उसको आपको घर पे बैठ के बोलना है। प्यारे बच्चों, घर पे अगर आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ मेरी वीडियो देखेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन बोलना नहीं आएगा। बोलना कब आएगा? जब आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो आज इंट्रोडक्शन बोलिए, कल कुछ और दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, और वीडियोस को देखते हुए आइए सीक्वेंस से, जिससे कि सब क्लियर होता रहे। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।